नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस हफ़्ते हम हाज़िर हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में एक नई कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है एंड इट इज़ अ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। Although we have an active food sector, but we now have an organic meat company coming to the Pakistan Stock Exchange in order to raise capital. And today we have with us Mr. Faisal Hussain, who is the main sponsor and the CEO of this new issue. So Mr. Faisal, welcome to the show. सर ये बताइएगा कि ये जो आइडिया है, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फिर हमें ये बताइए कि हाउ डज़ दिस आइडिया केम टू योर माइंड. I know that you people are in this business for ages, since 1930s. Your family has been doing this, but how come this came up to your mind कि इसको रिजुविनेट किया जाए, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और बिज़नेस को मुल्क से बाहर ले जाकर इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए. जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वी बिन डीलिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग sheep animal byproducts since 1932. I'm the fourth generation into it. और alhamdulillah we've been the biggest manufacturers and exporters from Pakistan for natural sausage casings. I'm the fourth generation और क्योंकि हमारा सारा ताल्लुक all procurement, all sales have been always been in relation to families which were into animal related businesses. तो हम लोग क्योंकि आते ख़रीदते थे जानवरों की और उसको प्रोसेस करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे, तो इन टाइम व्हेन इट वाज टाइम टू फर्दर ग्रो, सो आई थॉट कि जी इससे बेहतर क्या काम होगा कि जहाँ मैं ख़ुद स्लॉटर हाउसेस से और गवर्नमेंट स्लॉटर हाउसेस से और प्राइवेट स्लॉटर हाउसेस से अपना वो रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ. आई कैन गेट इनटू दिस बिज़नेस माई सेल्फ, get into meat production and exports, and that will also support my existing trade line. कि मैं अपने ही slaughter house would be one source of providing me raw material as well. So I started off with a very small scale initially. 2008 में मैंने सोचा कि ओके फाइन हम लोग जो हैं अपना छोटा सा slaughter house लगाते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. So in 2008, what type of volumes did you had? हम लोग उस वक्त we were probably exporting around $4 to $5 million of natural sausage casings outside Pakistan. Okay. तो अब sausages आपने देखे होंगे, sausages कंज्यूम किए होंगे. जो sausages की outer covering है, that's the intestine of the animal. ठीक है, intestine of the sheep animal. उसी तरह जो आप पिज़्ज़ास के ऊपर सलामीज देखते हैं, एंड वी ऑर्डर सच थिंग्स, तो दैट इज़ सम मीट फिल्ड एंड स्मोक्ड इनसाइड बीफ इंटेस्टीन, और फिर उसके स्लाइसेस होते हैं जिसकी ये सलामीज बनती हैं. और सो इन 10-year जर्नी what was so exciting that you thought कि आपको इस बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए? What was the turning point? जिस तरह मैंने आपको कहा कि वी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी स्मॉल स्केल. The only thing different that we did was कि जो बाकी पाकिस्तान से पहले भी गोश्त एक्सपोर्ट होता था, हम लोग कोई नए नहीं थे, हमसे पहले भी प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट करते थे. और तो वी जस्ट केम विद एन आइडिया दैट वी वुड कम विद समथिंग डिफरेंट जहाँ हम उसको वैल्यू ऐड कर सकें. ये वही वाली बात हो गई कि मैं आंतें ख़रीदूँ, उसको वॉश करूँ और उनको एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दूँ, या फर्दर मैं उन आंतों की कैलिब्राइजेशन करूं, सिलेक्शन करूं, ग्रेडिंग करूं, वैल्यू ऐड करूं थ्रू द सोर्स जिसमें हम पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से compete करते हैं, दैट्स आवर लेबर कॉस्ट. ठीक है, तो उसी तरह आई थॉट कि जी हम गोश्त को भी वैल्यू ऐड करें और कोई ऐसी चीज़ करें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं करती है. तो हम लोग पहले थे पाकिस्तान में जिसने गोश्त को जो गोश्त हड्डी के साथ एक्सपोर्ट हो रहा था उसको बोनलेस करके उस चीज़ को शेल्फ लाइफ दे के उसको एक्सपोर्ट करने शुरू किया. सो शेल्फ लाइफ में हैव यू एडेड एनी काइंड ऑफ वैल्यू? व्हाट आर योर कंपेटिटर्स? हम ये कह सकते हैं कि शेल्फ लाइफ आपने बढ़ाई है?
What is it that you have done different? मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपका फॉर अ स्लॉटर हाउस द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी, जहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, दैट्स द एनिमल होल्डिंग एरिया। जहाँ पे जानवर आएगा आप उसका एंटीमॉर्टम करेंगे। एनीथिंग विच पासेस द एंटीमॉर्टम स्टेज विल बी सेंड टू अ यार्ड, जहाँ पे वो रेस्टिंग पीरियड पे जाएगा फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। वो रेस्टिंग पीरियड की ज़रूरत क्या है? ये सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं विच यू फॉलो टू आउटस्टैंड फ्रॉम अदर्स। कि जी वो 24 घंटे जब जानवर ट्रैवल करके आया हुआ होता है डिफरेंट रीजन से और आपके स्लॉटर हाउस पे कटने के लिए आता है, तो फर्स्ट थिंग इट रिक्वायर्स इज़ अ रेस्टिंग पीरियड, जहाँ पे उसकी फीडिंग हो दोबारा, सो दैट इट उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएं। एंड इट व्हेन यू स्लॉटरिंग इट, तो नो मसल्स आर स्ट्रेस्ड, क्योंकि मसल्स अगर जानवर के स्ट्रेस्ड होंगे तो आप उसको जो भी प्रोसेस कर लें वो दूसरे तीसरे दिन उसका गोश्त काला पड़ने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी स्लॉटर हाउस वुड देन हैव अ स्लॉटरिंग लाइन, जहाँ पे उस जानवर को लाया जाएगा, ज़बा किया जाएगा, एंड इट वुड ऑन अ प्रोसेसिंग लाइन इट वुड बी हैंग्ड ऑन अ बेल्ट विच वुड बी मूविंग, जहाँ पहले उसके पैर उतरेंगे, फिर उसका सर अलग होगा, फिर उसकी खाल उतारी जाएगी, फिर उसको सेंटर से खोला जाएगा, जहाँ से उसके सारे वाइट ऑर्गन्स और रेड ऑर्गन्स को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप गोश्त बेचने जा रहे हैं, आप वाइट ऑर्गन्स और रेड ऑर्गन्स बेचने नहीं जा रहे। फिर उसके बाद उस पूरे लाशे को आप बीच में से 2 करेंगे और फिर एंड में 4 हिस्से कर देंगे, 2 दस्तियाँ और 2 राने। ये हम सब जानते हैं कि हम जब भी गोश्त ख़रीदने के लिए जाते हैं, या तो हम दस्ती का गोश्त मांगते हैं, हम रान का गोश्त मांगते हैं। जानवर खुद से अगर आप देखें तो जानवर वैराइटीज़ ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस करता है। उसको समझाने के लिए आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हमें मेन्यू में जब हम स्टेक खाने लगते हैं तो हमें क्या नाम दिखते हैं? हमें टेंडरलॉइन दिखता है, हमें सरलॉइन दिखता है, हमें स्ट्रिप लॉइन दिखता है। क्या हमें कभी नेक दिखा है कि कोई रेस्टोरेंट आपको नेक का स्टेक बेच रहा हो, कोई रेस्टोरेंट आपको शिनशांग यानी बोंग का स्टेक बेच रहा हो? तो ये सारे कट्स जानवर से निकलते हैं। सो द आइडिया वाज हाउ टू बी डिफरेंट, कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग 2 दस्ती और 2 रान जो कि इंडस्ट्री करती आ रही थी, दैट वी वुड गेट इनटू स्पेशलाइजेशन। लाइक आई सेड कि हमने आंतों में क्या किया, एंड व्हाट वाज आवर सक्सेस सिंस 1932, दैट वी वेंट इनटू स्पेशलाइजेशन। कि हम उन्हीं आंतों के अंदर से वी स्टार्टेड डूइंग ग्रेडिंग, सिलेक्शन ऑफ इट, कैलिबराइजिंग इट। क्योंकि आप सॉसेज भी खाने जाते हैं, जब सॉसेज का पैकेट ख़रीदते हैं तो आपको सारे सॉसेजेस एक साइज़ के दिखते हैं, एक विड्थ के दिखते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि जहाँ से जानवर की आंत स्टार्ट होती है दैट्स द वाइडर पार्ट, जब वो नीचे ट्रैवल करते जाती है वो नैरो होती चली जाती है। तो उसी तरह वी सेड ओके फाइन, विल टेक आउट दीज बोनलेस कट्स एंड then we will market them accordingly into the international market, that I can do this also instead of just giving grey cloth to someone कि आप बाकी processes खुद कर लें। You were giving a garment in the end कि जी आपने पूरी चीज़ बना के और भेजी है। So this was the value addition part। ये भी बताइए कि आपके local और international competitors कौन हैं और आपकी क्या strategy होगी during this COVID-19 situation, जब हर तरफ ये बात हो रही है कि बाज़ार बंद होंगे, बिजनेसेस बंद होंगे, लॉकडाउन होगा। सो व्हाट विल बी योर पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी? आप शेयर होल्डर्स के मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? देखिए, एक तो पहली चीज़ यू आस्क्ड अबाउट लोकल कंपटीशन। वी हैव एब्सोल्युटली नो लोकल कंपटीशन। कि हम जिन प्रोडक्ट्स में हैं इस टाइम पर, हमारा सिवाय जो कन्वेंशनल बिज़नेस 4 टुकड़े वाला जो है, उसके अलावा, उस प्रोडक्ट के अलावा द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू, कि हम बोनलेस करके ताज़ा गोश्त को शेल्फ लाइफ दे के भेजते हैं वैक्यूम पैक करके, या हम बोनलेस करके उसे ब्लास्ट फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू 1 साल की शेल्फ लाइफ करके बेचते हैं, या फिर हम उसी जानवर के वाइट ऑफल्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑफल इंडस्ट्री से है, जद्दी पुश्ती, तो उस वाइट ऑफल्स को प्रोसेस करके हम भेजते हैं। तो सिवाय एक प्रोडक्ट लाइन के जो कि फ्रेश चिल्ड कारकस बिज़नेस है, 4 क्वार्टर कारकस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बाकी किसी प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरा, अच्छा ना, अब मैं आपको समझाता भी चलूँ नेचर ऑफ कंपटीशन। देखें, मैं अब आउटसाइड पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जब मैं इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ जो कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, तो हम पाकिस्तानी एक दूसरे का कंपटीशन है। ये प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में पिछले 30 साल से जा रहा है,
हवाई जहाज़ के थ्रू जा रहा है, लोग उसकी प्रीमियम प्राइस भर के उस चीज़ को जिसकी उन्होंने हड्डी और चर्बी कंज्यूम नहीं करनी उसका भी एयर फ्रेट भर के अपने पास मंगवाते हैं, और वो 30 साल से मार्केट एग्जिस्ट करती है। हमारा उन मार्केट में पाकिस्तान का कोई कंपटीशन इंटरनेशनली भी नहीं है एज़ फार एज़ द ये वाला जो फ्रेश चिल्ड ताज़ा गोश्त की बात हो रही है, बिल्कुल हमारा एब्सोल्युटली इंटरनेशनल कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे का कंपटीशन है। ठीक है, अब दूसरे प्रोडक्ट्स की बात है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स, यस, फॉर द नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स विच आर द फ्रेश चिल्ड बोनलेस वैक्यूम पैक प्रोडक्ट and the frozen boneless product. Now here you comes into international competition, जहाँ पे यूरोप आपका competition है, साउथ अमेरिका आपका competition है, जहाँ ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, साउथ अफ्रीका आपका competition है, ऑस्ट्रेलिया आपका competition है, because these are the major players in the world जो कि वर्ल्ड की 82% of beef demand पूरी करते हैं। हम पाकिस्तान falls at number 27 जो उन 18% में से जो बाकी डिमांड पूरी करते हैं। तो जब तक हम इन डेस्टिनेशंस में से ये अपना गोश्त बेच के ये वैल्यू एडिशन करके सस्ते रहते हैं, वी आर ऑलवेज इन द मार्केट, वी आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एट फुल कैपेसिटी। क्योंकि इफ़ आई वुड टेल यू कि एक एक कंपनी की 800 टन की रिक्वायरमेंट है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि मीट इज़ नॉट ओनली कंज्यूम्ड एट होम। जो हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्री दस्तियाँ और राने भेजती है, फ्रेश चिल्ड करके ताज़ा गोश्त भेजती है, वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए है। ठीक है, अगर आप ख़ुद भी नोटिस करें तो जितना गोश्त आप घर में खाते हैं उससे 3 गुना गोश्त आप घर से बाहर खाते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी ऑल्सो, आप गोरे की बात छोड़ दें या आप अरब्स की बात छोड़ दें, हम लोग भी गोला कबाब और धागा कबाब और मलाई बोटी और ये सब चीज़ें हम घर से ज़्यादा बाहर खाते हैं। बर्गर्स खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, और जो घर में गोश्त खाते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी दुनिया गोश्त मंगाती है। देयर आर ह्यूज फूड प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड। आप ये तो किसी से छुपे, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, दे प्रोड्यूसिंग बर्गर पैटीज़, दे आर द किंग ऑफ फ्रेंचाइजेज़ as far as the world knows. तो they are also consuming meat to produce their product, तो वो भी गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है जो कि फूड प्रोसेसिंग मार्केट है, उनको गोश्त चाहिए, और ये मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है जिनको हाउस होल्ड प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आपने ख़ुद से मार्केट्स आइडेंटिफाई करनी है कि आपके जानवर, कौन से जानवर का कौन सा गोश्त आप कौन सी मुल्क में किस चीज़ के लिए बेचना चाहते हैं और बेच रहे हैं। अनलेस अनटिल यू आइडेंटिफाई, अगर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट हो और मैं एक ही प्रोडक्ट प्रोसेस कर सकता हूँ तो मेरे पास एक ही मार्केट है, विच इज़ द हाउस होल्ड मार्केट। तो व्हेन यू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड यू से आई एम गोइंग टू ऐड सम वैल्यू टू माई प्रोडक्ट, सो दैट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री which went wrong, yes, it went wrong in 2017-18, and a lot of players and producers could not do well at that time, but alhamdulillah Allah पाक ने हमारा हाथ पकड़ा, because we were different than the entire industry from the very first day, और अल्लाह मियाँ ने हमें हाथ पकड़ा और वो सारे प्रोडक्ट्स हमें उस बैड पीरियड को भी सेल थ्रू करा के आगे ले गए। और अब तो सिचुएशन इतनी डिफरेंट है कि ड्यू टू दिस डीवैल्यूएशन कि ऑल दोज प्रोडक्ट्स in which you had international competition, all those products massively came back to life, and they will be alive for the next 3 years if there is no further devaluation. ठीक है, आखिर में मुझे ये भी बताइए कि आपका जो ग्रोथ पैटर्न है लास्ट 3 इयर्स की जो सेल्स हैं वो क्या हैं, और आगे आप किस तरह की ग्रोथ देखते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन ग्रोइंग averagely above 25% every year, alhamdulillah, and we see the same pattern to follow. What are the numbers? If you look at numbers, we were probably at 1.8 billion in 17, we were around 2.3 in 18, we were around 2.67 in 19, and now we have crossed a 3 billion sale as of today. Faisal, let's take a short break. नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले से हमने बात की ऑर्गेनिक मीट कंपनी के सीईओ फैसल हुसैन साहब से। आपने हमें बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन इस बिज़नेस में है और अब वैल्यू एडिशन के ज़रिए वो वाली चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही और वो स्टफ़ जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होता उन मार्केट्स तक ले जाना चाहते हैं, उन मंडियों तक ले जाना चाहते हैं जहां अभी पाकिस्तान की रसाई नहीं थी। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत साफ कहा जा रहा है कि जून 2021 तक दुनिया ने काइंड ऑफ इसी तरह ऑपरेट करना है, उसने बंद ही रहना है। सो व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल, हाउ वुड यू ऑपरेट? मैं आपको समझाता हूँ। कोविड हैज़ been there since January 2020. पहले चाइना बंद हुआ, चाइना के बाद फिर इटली बंद हुआ, फिर ईरान बंद हुआ, and then we were out of the other nations, we were probably the very third, fourth ones जिन्होंने अपने आप को लॉकडाउन किया, and we went into lockdown on the 23rd of March. Okay. अच्छा, उससे हुआ ये कि बिकॉज हम लोग अगेन वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो कि इस प्रोडक्ट को ना सिर्फ बाय एयर भेज रहे थे, फर्दर वैल्यू ऐड करके बाय रोड रूट से CIS रीजन भिजवा रहे थे, बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे थे इसी फ्रेश कमोडिटी टू द UAE, और इसी और ऑफल कमोडिटी को जिसमें सिर्फ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि वाइट ऑफल प्रोसेसिंग है, जो कि स्टमक से रिलेटेड है जानवर की, कि वो सारे ऑर्गन्स हम प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और वो बाय सी हम लोग फ्रोज़न फॉर्म में टू द फार ईस्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो पहले तो जब ये हुआ तो पहले तो पूरी इंडस्ट्री को एक झटका लगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो वो कन्वेंशनल इंडस्ट्री जो कि सारा माल बाय एयर भेजती थी, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोडक्ट को इस पे शेल्फ लाइफ देके इसको बेहतर करके बाय सी भेजते थे। आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि UAE हमसे 48 घंटे के ट्रांजिट टाइम पर है, और बाय एयर से हमसे 2 घंटे के ट्रांजिट टाइम पर है। तो जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक गिवन शेल्फ लाइफ मिलती है उसकी फ्रॉम आवर अथॉरिटीज़ कि ये 14 दिन तक ठीक रहेगा। सही है, ठीक है। तो अगर मेरी डेस्टिनेशन मुझसे 2 दिन दूर है तो मुझे बाय एयर रूट ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, मगर चूँकि हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में डेफिशिएंसीज़ हैं, वो उस चीज़ को उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती जिस तरह से हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट हुए थे, हमारा इंसेप्शन हुआ था एज अ फ्रोज़न प्रोड्यूसर। तो हमारा पूरा प्लांट इस टेम्परेचर कंट्रोल्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफॉर्म होती है विद इट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ हैपेंस अबव 4 डिग्रीज इन एनी फॉर्म, मटेरियल फॉर्म। तो अगर गोश्त को आप 4 डिग्री से नीचे रख सकते हैं, प्रोसेस का काटने के बाद एक चिलिंग प्रोसेस है जो कि 24 घंटे की प्रोसेस है। वो चिलिंग प्रोसेस क्यों होती है कि गोश्त के अंदर जितना मॉइस्चर है उसको ड्राई ऑफ कर दिया जाए, गोश्त का जो अपना बॉडी टेम्परेचर है, जैसा मेरा आपका 36 डिग्री है, उसको 4 डिग्री से नीचे ले आया जाए। तो ये प्रोसेस 18 से 24 घंटे की प्रोसेस है जिसमें उसकी एसिडिटी लेवल को भी आप नीचे लेके आते हैं। आपने वो प्रोसेस कर दी तो आप उसको शेल्फ लाइफ डेजिग्नेट कर सकते हैं 14 दिन की, एज लॉन्ग एज यू मेंटेन इट अंडर 4 डिग्रीज एट ऑल टाइम्स टिल इट्स फाइनली कंज्यूम्ड। तो जब हम बाय एयर से शिपमेंट्स भेजते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ तो है नहीं, फ्रीजिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटेड कंट्रोल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब हम अपनी टेम्परेचर कंट्रोल चिलर वैन्स में भी गोश्त को एयरपोर्ट पे भेजते हैं तो उसके बाद जब वो हमारी लोडिंग ट्रक से बाहर निकलता है तो उसका कस्टम चेक होता है, उसका क्वारंटीन चेक होता है, उसका एंटी नारकोटिक्स फोर्स चेक होता है, और उसके बाद वो एक एयर कंटेनर में फिल होके जाके रनवे पे रखा दिया जाता है। हमारा एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का 32 से 34 डिग्री है। तो किसी चीज़ को अगर मैंने 0 डिग्री पे भी प्रोसेस करके अपने स्लॉटर हाउस से भेजा हुआ और उसको ये 6 घंटे बाहर आप धूप में रख देंगे तो क्या वो 4 डिग्री से नीचे रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी तरह वो एयरक्राफ्ट में चढ़ के जब जिस डेस्टिनेशन पे 2 घंटे बाद पहुंचा, या सऊदी की डेस्टिनेशन 3.5-4 घंटे पे वहाँ पहुंचा, तो जब वो एयरक्राफ्ट से उतरेगा तो उसको पहली चीज़ क्या मिलेगी? हीट शॉक मिलेगा, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पे वो जा रहे हैं वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो क्या आपने उसको 4 डिग्री पे होल्ड किया? तो जब आपके पास इंस्टेंसेस ही मौजूद नहीं है जहाँ पे आप उसको कंटिन्यूसली 4 डिग्री से अंडर रख सकते हैं,
तो आप तो वो शेल्फ लाइफ 14 दिन की उसको डेजिग्नेट कर ही नहीं सकते, और यूजली होता भी यही है कि दूसरे तीसरे दिन बाय एयर से पहुंचा हुआ गोश्त भी काला नीला पीला पड़ने शुरू हो जाता है। तो जब कोविड हुआ, मैं वो कंप्लीट कर लूँ, जब कोविड हुआ तो ऑब्वियसली सारी एयरलाइंस हो गई बंद। हम लोग इसी चीज़ को एयरलाइन के थ्रू नहीं भेजते थे, हम प्रोसेस करके इनफैक्ट कंपनी के लिए 20-25 रुपए एक्स्ट्रा कमा के थ्रू दैट एयर फ्रेट एडवांटेज, राइट, हम वो अपने लिए पैसे बनाते थे अपनी हमारी कंपनी के लिए फॉर द पास्ट 3 years, और हम लोग बाय एयर नहीं बहुत नेग्लिजिबल हमारी शिपमेंट्स है। किसी को अर्जेंसी में चाहिए और स्टोर्स में माल ख़त्म ना हो गया तो हमसे कोई अर्जेंसी में मंगा लेगा, इमरजेंसी में। बट हमारा सारा फ्रेश का माल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 2.5 years हम लोग बाय सी भेजते हैं, और वो बाय एयर के गोश्त से बेहतर पहुंचता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हम लोड करते हैं वो बिल्कुल हमारे चिलर्स की तरह बने हुए होते हैं। जो सी लाइनर के कंटेनर्स होते हैं 40-40 फीट के, वो 0 डिग्री पे चल रहे होते हैं। वो हमारे प्लांट के लोडिंग डॉक्स पे आके अटैच हो जाते हैं। हमारा टेम्परेचर कंट्रोल प्लांट है, हमारे चिलर से माल निकलता है सीधा उस रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर चला जाता है। अगर उसका हमारे पोर्ट्स पे कोई कस्टम चेक भी होता है तो वो अपने कंटेनर के अंदर ही होता है। यहाँ तक कि जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के दुकानदार या स्टोर के वेयरहाउस पे पहुँचता है तब तक वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर चल रहा होता है। तो वो उस गोश्त से बहुत बेहतर पहुँचता है जिसको 10 हीट शॉक्स लग चुके होते हैं बाय एयर के थ्रू। तो हम लोग पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी चीज़ को फोकस करके चले कि वो वाली मार्केट जो कि एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान की, और हम पिछले 30 साल से कर रही है, तो हम उस मार्केट्स को इस तरह से केटर करते हैं। तो जब कोविड हुआ तो सारी एयरलाइंस हो गई बंद। जब सारी एयरलाइंस हुई बंद तो ऑब्वियसली हमारा सिर्फ कराची से गोश्त नहीं जाता, एक्सपोर्ट होता है, लाहौर से भी होता है। तो लाहौर की भी एयरलाइंस हो गई बंद। तो वो वाली सारी इंडस्ट्री जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री बाय एयर एक्सपोर्ट कर रही थी, एकदम उसको लगा झटका, और ये सारे ऑर्डर्स हमें उन कंपनीज को मिले जो कि बाय सी में इस चीज़ को भेज सकती थी। तो हालांकि कोविड के टाइम पे हमारे जो वैल्यू एडेड आइटम्स बाय रोड CIS रीजन को जाते थे, रोड क्लोजर्स की वजह से बंद हो गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को जितना वहाँ से ऑर्डर्स मिस हुए पिछले 3 महीने में, उससे 1.5 गुना ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग मार्केट से बाय सी के फ्रेश मीट के मिल गए। तो हमने अपनी पेमेंट टर्म्स पे अपने तरीके से गोश्त भेजा, और जिन मार्केट्स को, जिन कस्टमर्स को इन मिडल ईस्टर्न मार्केट्स में मैंने जाके IPO के बाद इनको फोकस करना था और केटर करना था, वो मुझे जो मुझे ट्रायल्स कराने थे, उनको कन्विंस करना था कि वो 2 दिन के बाद पहुंचने वाला गोश्त 2 घंटे के पहुंचने वाले गोश्त से बेहतर है कि आप इसको ट्राई करें और इसको लें और इस तरह काम करें। वो मुझे ट्रायल्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से पहले ही मिल गए, और जहां हमारी 300-350 टन महीने की फ्रेश चिल्ड की एक्सपोर्ट थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 750-800 टन की इन कोविड पीरियड। अब कोविड में हुआ ये कि व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ life and death and you are focusing on stuff which are your necessities, right, you leave luxuries but you focus on necessities। आपने गोश्त खाना बंद नहीं किया, मुर्गी खाना बंद नहीं की, चावल खाने बंद नहीं किए, आपकी कंसंट्रेशन उस चीज़ से तो कभी हटेगी नहीं। तो जहाँ तक फूड आइटम्स की बात है, और जिस तरह इस पेंडेमिक में हम लोग एक फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है, फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, द वर्ल्ड विल नेवर स्टॉप कंज्यूमिंग फूड आइटम्स। It may stop consuming luxury items, it would put into a halt आपकी traveling, आपकी tourism, आपकी luxuries, आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं and you look at your basic necessities। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त falls in basic necessities, and as far as जो पाकिस्तानी गोश्त की open markets हैं सालों से, वो मिडल ईस्टर्न हैं। हम मुसलमान गोश्त खोर हैं, और we've been consuming meat in the Arab world massively for times। If I would tell you कि Saudi Arab every year imports 82 billion riyal of meat, कितनी population है? I'm just talking about one country। 82 अरब रियाल का वो गोश्त इंपोर्ट करते हैं। I have to cut you here। एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुसैन साहब, मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं कि आपकी गुफ्तगू से मैं ये महसूस हुआ कि आप मिडल ईस्ट सेंट्रिक हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि मिडल ईस्ट बंद रहने जा रहा है काफ़ी अरसे तक। हज भी इस साल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कौम। सो ऐसे में जब इन ममालिक की जो इनकम है वो कम होने जा रही है,
तो अंदेशा है कि इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। सो बियॉन्ड मिडल ईस्ट व्हाट इज़ योर फोकस? अल्हम्दुलिल्लाह हम वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की हु इज़ नॉट ओनली मिडल ईस्ट सेंट्रिक। हम लोग फार ईस्ट के लिए प्रोडक्शन करते हैं। वी एक्सपोर्ट टू हांगकॉन्ग, वी एक्सपोर्ट टू वियतनाम, वी एक्सपोर्ट टू म्यांमार। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन फ्रोज़न फॉर्म और हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली मीट बट ऑफल बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो, विच वी आर द ओनली वंस अल्हम्दुलिल्लाह जो उस चीज़ को मास्टर करते हैं। तो हम ओजड़ियों को प्रोसेस करते हैं, पतोजड़ियों को प्रोसेस करते हैं, इंटेस्टीन्स को प्रोसेस करते हैं। तो वी आर नॉट ओनली मिडल ईस्ट सेंट्रिक। हम गोश्त भी प्रोसेस करते हैं, फ्रोज़न बफलो बीफ जो है हम फार ईस्टर्न मार्केट्स को भेजते हैं। दूसरा हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया 2017 में और हम लोग इस प्रोडक्ट की बहुत ज़बरदस्त मार्केट आज़रबाईजान में क्रिएट कर चुके। और हमारी अगर पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो हम सिर्फ मिडल ईस्टर्न मार्केट्स को कैटर नहीं किया। हमारे 40% ऑफ आवर रेवेन्यूज़ हैव कम फ्रॉम दिस fresh chilled boneless vacuum packed product which was for the CI states. We were supposed to be visited in March from the Georgian authorities also, क्योंकि obviously CIS में हमारा हम पहुँचे, हमारे गोश्त की मार्केट बनी, पाकिस्तानी गोश्त के मार्केट की बनी, हमने अपनी स्पेस बनाई। तो दूसरे सेंट्रल स्टेट से भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी तो वो अब उन अथॉरिटीज़ को लेके आना चाहती थी, मगर ड्यू टू कोविड पीरियड दिस हैज़ बीन डिलेड। तो जब खुलेगा तो इंशाल्लाह विल स्टार्ट ऑफ विद द with the platform of GTV, we would ask the high net worth individuals, they are welcome to visit the plant which is at Gadab. ठीक है? It would be a feast for their eyes to visit actually कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और ये देखने वाले काम है सारे कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई है कि वो सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, कंपनी नेदरलैंड्स करती है। फैसल, वैसे तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या कुछ आप ऑफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन आखिर में आपने सम अप करना है और हमारे इन्वेस्टर्स नाजरीन को ये बताना है कि आखिर क्यों कोई आपकी कंपनी में शराकत हासिल करे, आपकी कंपनी में सरमायाकारी करे। आपको एक दफ़ा फिर बताना होगा शॉर्टली एंड प्रिसाइसली कि व्हाट आर योर ग्रोथ पोटेंशियल्स, व्हाट आर योर यूएसपीज़, आखिर क्या चीज़ है जो आपको मुमताज़ करती है। प्लीज़। हमारा जद्दी पुश्ती काम है। फॉर द पास्ट 88 ईयर्स मैं चौथी जनरेशन हूँ ऑफल प्रोसेसिंग में। ऑफल प्रोसेसिंग बहुत यूनिक काम है। वो यूनिक काम इस तरह से है क्योंकि ये पूरी दुनिया, पूरे फार ईस्ट में डेलिकेसी कंसिडर किया जाता है। वो कल्ले का गोश्त जो हम हलीम में डाल देते हैं और घर में गोश्त नहीं लाते बना के, वो 1 किलो निकलता है एक जानवर से। उस कल्ले के गोश्त की एक डिफरेंट वैल्यू दुनिया की नज़र में, बिकॉज कंसिडर अ डेलिकेसी। हमारा ये नस्ली काम है। हमने वो आइटम्स पिक किए हैं जिनमें मार्जिन्स आर मैसिव। ठीक है, इवन द टर्नओवर इज़ स्मॉलर बट मार्जिन्स आर मैसिव, जो कि कंपनी को उनके नंबर से बहुत सपोर्ट करते हैं। हम 2 ऑफल फैक्ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं आगे। एक कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जहाँ पे हमने इंपोर्टेड ऑफल्स करने हैं, वो ऑफल जो मैनुअल लेबर के थ्रू प्रोसेस होते हैं। हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज पाकिस्तान में हमारी लेबर है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जद्दी पुश्ती हैं। तो हमें जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर है वो हमें जद्दी पुश्ती जानती है। तो हम वो काम भी जानते हैं, काम कराना भी जानते हैं, काम लेना भी जानते हैं। तो हम EPZ में इंपोर्टेड ऑफल्स को प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी लगा रहे हैं जो कि फार ईस्ट को एक्सपोर्ट करेगी। और हम जो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफल प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं, वो आपके जितने लोकल ऑफल्स हैं जो कि वी डू नॉट कंसिडर एज आर रेगुलर डेली खुराक, कि हम ओजड़ियाँ घर लेके नहीं आते खाने के लिए, हम पतोजड़ियाँ घर लेके नहीं आते खाने के लिए। तो ये सारे आइटम्स आर सपोजिटली डेलिकेसीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट करते भी हैं और देख रहे हैं कि ये चीज़ें हम 1 अरब रुपए की एक्सपोर्ट तक लेके जा सकते हैं, जिसके लिए हम 2 फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं। और ये सारा फोकस ऑन द फार ईस्ट है। सो जो डिपेंडेंसी इस इंडस्ट्री की मिडल ईस्ट पर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी को नहीं है। So Faisal, you've chosen a great time. बकरा ईद सर पर है। I mean, frankly, मैं आपकी जगह होता तो कोई ऑनलाइन कुर्बानी सर्विस लॉन्च कर चुका होता, बिकॉज़ मेरा नहीं ख्याल कि मंडी इस दफ़ा लगने जा रही है। बात तो बड़ी अजीब सी है, मगर फैक्ट है कि इस दफ़ा हज भी जो है वो इंटरनेशनल लोगों के लिए शायद बंद होगा। सो व्हेन देयर आर नो ट्रेडिंग एंड अदरवाइज एक्टिविटीज़,
अगर ये आप करते हैं तो ये इट वुड बी अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी मैं बहुत खुश हूँ आपको बताते हुए कि जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में इस इंडस्ट्री में कि हम पहले थे बोनलेस फ्रोज़न करने वाले, पहले थे बोनलेस वैक्यूम पैक फ्रेश करने वाले, और पहले थे जो कि वाइट ऑफल प्रोसेसिंग को करने वाले, उसको एक्सपोर्ट करने वाले. उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही हैं इस इंडस्ट्री में जो कि ऑनलाइन जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कुर्बानी सर्विस ऑनलाइन स्टार्ट होने लगी है फ्रॉम सैटरडे. और यही प्लेटफॉर्म से हम मीट मास्टर के नाम से, जो कि ऑर्गेनिक मीट कंपनी का सब ब्रांड है, उसके साथ हम आपके घरों पे ताज़ा गोश्त आपको शेल्फ़ लाइफ के साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिलीवर करेंगे. नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो कैपिटल मार्केट के इश्यूज से मुतालिक होता है. एंड वी यूजुअली टॉक अबाउट द लिस्टिंग, रेगुलेटरी, लिक्विडिटी एंड द अदर इश्यूज. But this time we selected a company which is going to be listed on the Pakistan Stock Exchange. Pakistan Stock Exchange में चूँकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो आज का सबसे बड़ा सवाल है, which is why we attach great importance to the protection of the investors' interest, and this is why we have selected this company to be discussed in our today's program. नाज़रीन, बात यह है कि ये एक इट्स अ न्यू आइडिया. ये कंपनी कोई 40 मिलियन शेयर्स 18 रुपये के हिसाब से ऑफ़र करने जा रही है, जो कि बनता है कोई 37.77% ऑफ द स्टेक्स इन दिस कंपनी. सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग डी लिस्टिंग से मुतालिक मैंने कहा कि मसाइल हैं, एंड आई हैव ऑफन रेज्ड माई वॉइस, कंसर्न एंड pen over those issues, but this time I want the investors to look at the prospectus, to look at the documents and see if they can invest in this company. वैसे by the way मैं अपनी टीम के साथ next week इनके प्लांट को, इनकी फैक्ट्री को, इनके ऑफिसेस को विज़िट करने जा रहा हूँ, and next Saturday I will be giving you my take on it. नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.